तो बेटा जिनकी सप्ली है केमिस्ट्री में और वो 9th की सप्ली ओल्ड सिलेबस के साथ देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। न्यू सिलेबस की वीडियो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। 4 चैप्टर करने हैं हमने सप्ली वालों, सुन लो जरा केमिस्ट्री के, और आप लोगों का फेल होने का तसव्वुर खत्म। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से आपके 2 लॉन्ग भी हो रहे हैं और साथ में पहले दोनों सेक्शन में से आपके 10 शॉर्ट भी हो रहे हैं। इसमें से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो 12 आते रहते हैं? हाँ, उसमें सर वो बताएं जरा, हम लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को बताएं ताकि वो मेहनत ना के लिए हम हाजिर होंगे सर। तो इन चारों में से मुझे चांसेस ज़्यादा हैं कि आ जाएगा। ये भी बता रहे हैं सर कि कौन से को कैसे करना है। उनके अगले सेक्शन के भी 5 सवाल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सप्ली वालों से मुखातिब हूँ, बड़े परेशान थे केमिस्ट्री में, जिनकी सप्ली है उनका पेपर होने जा रहा है। कमेंट्स कर रहे थे सर जी केमिस्ट्री का बता दें, हमने तर्जुमातुल कुरान का तो पेपर हमारा है नहीं है, तो हमें केमिस्ट्री के बारे में ज़रा गाइड कर दें। फिजिक्स का मैंने बच्चों को गाइड किया था, पेयरिंग स्कीम के हवाले से उनको सारा अहम लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा फ़ायदा हुआ था। उन्होंने दुआएं दी हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह दुआएं देंगे, क्योंकि मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत बैठी, मैं तारुफ करवाता हूँ, तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले 10th वाले बच्चों ने इनके से बड़ा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो बेटा जिनकी सप्ली है केमिस्ट्री में और वो 9th की सप्ली ओल्ड सिलेबस के साथ देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। न्यू सिलेबस की वीडियो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी उन्होंने तर्जुमातुल कुरान का पेपर देना है। तो मेरे साथ आप लोगों को गाइड करने के लिए बड़ी अहम शख्सियत, बड़े मायनाज उस्ताद, 10th वालों को गाइड किया था सर ने, क्या कमाल का गाइड किया था। आप लोगों को भी गाइड करेंगे जनाब आमिर सुहेल साहब, बड़ा खूबसूरत अंदाज में बच्चों को बताया था और एज इट इज़ सारे का सारा जो है पेपर बच्चों का हल हो चुका था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। हमें सिर्फ आप लोगों से दुआएं चाहिए और यही हमारा छोटा सा काम है कि ये बटन दबाना होता है। बाकी चैनल्स को भी आप करते हैं, हमारे इस चैनल को भी आपको प्रमोट करना। सर जी बच्चे बड़े परेशान हैं जो सप्ली वाले हैं ख़ास तौर पर, उनको ज़रा स्कीम बता दें जी, और थोड़े से चैप्टर बता दें बस जी। ठीक है, कितने के चैप्टर बताएंगे कि इनका पेपर सारे का सारा हल हो जाए, टेंशन फ्री हो जाइए। सर इसमें ये है कि अगर सिलेक्टेड चैप्टर कर लेना, ठीक है सर, अगर सिर्फ 4 चैप्टर कर लेना तो 4 चैप्टर में से 2 पहले सेक्शन सॉल्व हो जाने और 2 लॉन्ग हो जाने और उसमें से तकरीबन 7 MCQ हो जाने। 4 चैप्टर करने हैं हमने सप्ली वालों, सुन लो ज़रा केमिस्ट्री के, और आप लोगों का फेल होने का तसव्वुर ख़त्म। आप 100% पास हैं, पास नहीं आपके 60 में से जो है वो 45-50 नंबर आ जाने इंशाल्लाह, ये आसानी से इंशाल्लाह। सर जी बताएं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों, स्कीम बता दें बच्चों को, वो है MCQs। तो बच्चों 9th क्लास के जो है ना MCQs, वो समझ लें कि 12 के 12 ही एंड से आते होते हैं। अब उसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2-2 आने हैं, वो है चैप्टर नंबर 3, 6 और 8। इनमें से 2-2 आएंगे, बाकी सब में से एक आएगा ओल्ड सिलेबस वाले, ओल्ड सिलेबस के लिए। ठीक हो गया। तो ये अगर आप एंड वाले सिर्फ तैयार कर लेते हैं ना, वो आपके 12 के 12 MCQs आपके सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके 12 नंबर कंफर्म है। वो एक्सरसाइज वाले हैं, हाँ जी, सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लें। सुन ले बेटे, अब नोट करते थे, किताब पकड़ लें, अब फिर बाद में ना कहना कि सर हमें आपने गाइड नहीं किया। हाँ जी, वो व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आपको अहम सवालात। सर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बताएंगे वीडियो में, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दें अपनी बस, और ये कर लें इंशाल्लाह MCQs आपके हो जाएंगे। 12 नंबर इनके ये हो गए। हाँ जी, MCQs के बाद आते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक हो गया सर। शॉर्ट क्वेश्चन में 4 चैप्टर कर लें, पहले 2 सेक्शन हो जाएंगे, मतलब 10 शॉर्ट आंसर सॉल्व, 20 नंबर का पेपर ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें जो 4 चैप्टर हैं उसमें पहला, दूसरा और उसके बाद चौथा और 5वां। ठीक है, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से आपके 2 लॉन्ग भी हो रहे हैं और साथ में पहले दोनों सेक्शन में से आपके 10 शॉर्ट भी हो रहे हैं। अच्छा सर पहले स्कीम बता दें इनको, वो स्कीम क्या है, फिर उसको फिर बच्चे समझ आए। स्कीम में ये है कि बच्चों को समझ नहीं जो है आया ना बेटा, हमारे पास 8 चैप्टर हैं ओल्ड 9th के लिहाज से, तो उसमें जो 3 सेक्शन बनते हैं ना, पहले सेक्शन में पहले 3 चैप्टर आते हैं। तो पहले 3 में से आपके पास जो पहला चैप्टर है उसमें से आपके आने हैं 2 सवाल, दूसरे में से भी 2 आने हैं, बल्कि दूसरे में से 3 आने हैं, उसके बाद तीसरे में से भी 3 आएंगे। ये टोटल आपके 8 होते हैं, इसमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक हो गया। अगर आप पहले 2 कर लेंगे आपके 5 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पहले 2 करेंगे, 4 2 आने हैं ना। हाँ जी, पहले दूसरे में से 2-2, 4 ये और तीसरे में से 4 आने, वो हम इनको सेंड कर देंगे। हाँ जी, वो आप लोगों ने वो कर लेने, एक उसमें से आपका पूरा हो जाएगा। और जो सेक्शन 2 है उसमें भी 3 चैप्टर हैं, चौथा, 5वां और 6वां। इसमें भी जिन बच्चों ने पहला लॉन्ग मुकम्मल करना है, पहला दूसरा और करना है चौथा 5वां, वो चौथा 5वां कर लें, उनके अगले सेक्शन के भी 5 सवाल हो जाएंगे आराम से।
चौथा पांचवा करें, 5 सवाल पूरे, 5 ही पाँच करने सवाल हैं। पूरे 5 ही करने होते हैं। ठीक है, बाकी क्या छठा करने की जरूरत ही नहीं, मतलब 18 नंबर के आपके हो गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। 2 लॉन्ग हो गए हैं, अच्छा अच्छा, 2 लॉन्ग सॉल्व ठीक हो है, गए, 9 नंबर के वो। और आपके जो है ना वो 10 आपके शॉर्ट हो गए हैं। ठीक, लॉन्ग की पेयरिंग बताएंगे जरा, तीसरा सेक्शन पहले बताए ना इनको, तीसरा जो तीसरा सेक्शन उसमें सिर्फ चैप्टर 2 हैं, 7वां और 8वां। ठीक हो गया। 7वें से भी 4 आएंगे, 8वें में से 4 आएंगे। अगर आपने ये करना है तो उसके लिए आसान तरीन ये है कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो थोड़ा आसान है। चैप्टर 7 में काफ़ी लंबा जो है ना टॉपिक तकरीबन उसकी बम्बार हुई हुई है। अच्छा, तो उसमें ये है कि चैप्टर 8 के आप कर लें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने 7वें के मिलाने को कि 8वें में से 4 आने हैं, हमने 5 करने होते हैं, तो 5 पूरे करने के लिए आप 7वें की सिर्फ एक्सरसाइज के कर लें सवाल, तो आपके वहाँ से तकरीबन 4 हैं तो 2 लाजमन आने हैं वहाँ से। अच्छा, मतलब आपके ठीक 6 है। सॉल्व हो जाएंगे। 6 हो जाए तो आपका यानी कि पहला दूसरा चैप्टर, चौथा पांचवा चैप्टर और जी। 8वां चैप्टर, 8वां ये आपने 5 चैप्टर शॉर्ट के लिए करने हैं, आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। सिर्फ एक आपको चैप्टर 3 में से करना पड़ेगा और एक आपको चैप्टर 7 में से करना पड़ेगा। वो नहीं भी करते सर, ये मेरे ख्याल में बच्चे अगर 30 में से 26 नंबर भी ले लेते हैं जी, तो इनके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये आपने 4 जो पहला दूसरा चौथा पांचवा और 8वां भी कर लें, 5 चैप्टर आपके शॉर्ट में से 26 नंबर गारंटीड है, वो आने ही आने आपके। हाँ जी, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जो पहले बताया ना सर हमने, जी, पहले 4 कर लें, जो 4 हाँ करने, जी, पहला पहला, दूसरा, दूसरा, उसके बाद चौथा पांचवा, ठीक है। इससे 2 लॉन्ग हो जाने हैं। लॉन्ग भी बता देना पेयरिंग स्कीम इनको। लॉन्ग में आपके पास जो है ना वो जो पेयरिंग बनती है वो थोड़ा इस लिहाज से है कि पहला चौथा, उसके बाद दूसरा पांचवा और छठा सातवां, ये ठीक है। 3 लॉन्ग है। ठीक है, तो इन 3 लॉन्ग की जो पेयरिंग है, पहला चौथा, दूसरा पांचवा और छठा सातवां, यानी पहला दूसरा चौथा पांचवा कर लें तो 2 सवाल इनके हाँ वो जी, आराम से बिल्कुल हो सर ने जो पहले गाइड किया है, 2 सवाल आपके कंप्लीट वो भी हो अब जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो 12 आते रहते हैं? हाँ, उसमें सर वो बताएं जरा, हम लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को बताएं ताकि वो सर मेहनत ना उसी के करनी लिए हम पड़े, हाजिर हुए हैं। ढूंढने ना पड़े। उसमें यह है कि चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बेटा बाज़ दफ़ा ब्रांचेस का आ जाता होता है, कोई 1-2 ब्रांचेस आपको दे देंगे क्योंकि ये लास्ट बैच है, तो पॉसिबल है कि ब्रांचेस कोई 2 दे दें और आपको कह दें कि डिफाइन कर दें। और तो ब्रांचेस में से आपने इंपॉर्टेंट कर लेनी है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री, ये 4 कर लें। अगर इसमें से सवाल आता है तो इन चारों में से कोई 2 आपको बता देगा वो। ये बस पहला, डिफाइन करने, सिर्फ इनकी डिफाइन कर लें, 2-2 नंबर। हाँ जी, 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल तैयार हो ओके, जाता हो जाएंगे। है। ब्रांचेस के बाद आता है दूसरा सवाल है केमिकल फार्मूला और उसको राइट करने के रूल्स होते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, वो तकरीबन 5 हैं। अगर पहले चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आता है तो वो 5 हर पॉइंट का 1 नंबर होगा। ओके हो गया सर। ये दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लें कि हर साल जो ओल्ड पेपर होते रहे हैं, हर साल मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग में ये लाजमी आता रहा है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में कौन सा आता है, आपको भी आने वाला फिर ये? कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है। ठीक हो गया, कंपाउंड और मिक्सचर का हाँ जी, डिफरेंस। और चौथा कंपाउंड और मिक्सचर के कंपटीशन में अगर आ जाएं तो इन दोनों में से जो भी बताने वाला हूँ उसमें से अगर वो दूसरा नहीं आता तो कंपाउंड मिक्सचर का आ जाता है। अगर कंपाउंड मिक्सचर नहीं देता तो फिर जो भी बताने वाला हूँ वो आ जाता है, वो है व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। छोटा सा टॉपिक है और 5 नंबर का सवाल आ जाता है। 5 नंबर का सवाल, वाह, ठीक हो गया सर। ये सर 4 सवाल हैं, इसमें से करते जाएं बेटा, नोट अप सवाल करते जाएं, आपका निशान लगाते जाएं। पेपर में आ चुका हुआ है। ये पहले चैप्टर से थे। अब हम बात करें चौथे चैप्टर के। चौथे चैप्टर में है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक्स ज़्यादा हैं। उसमें से आपने आयनिक बॉन्ड कंप्लीट डिफाइन करनी है, साथ आपने फॉर्मेशन ऑफ NaCl कर लेनी है। दूसरा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफाइन बेटा आप लिखेंगे, उसके साथ आपने सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स और डेफिनेशन के साथ आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। ये 2 लॉन्ग हो गए हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और उसकी 2 एग्जांपल्स हैं, उसकी वजाहत की हुई है। तो मुझे जो चांसेस हैं वो ये हैं कि इन तीनों में से एक आ जाएगा। नोट कर लें, बाद में करना, बताया नहीं है सर। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 में से चौथा सवाल जो आता है वो है व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन आ जाती है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ से निकल जाता ठीक होता हो है। गया सर। तो इन चारों में से मुझे चांसेस ज़्यादा हैं कि आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। इसमें एक जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें आपने फर्दर कर लेना है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक हो गया सर। इनका कंपैरिजन भी बन जाता है बाज़ दफ़ा सर, और बाज़ दफ़ा अकेली किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते होते हैं। ओके हो गया। तो ये टोटल 5 सवाल हैं।
इन 5 में से एक आ जाना। एक इनमें से आ जाना इंशाल्लाह। तो ये पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला और चौथा। अब हम बात करें दूसरे और पाँचवें की। दूसरे में जो आपके पास मेजर टॉपिक्स हैं उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। इन दोनों में से मतलब मैं अगर पिछले पेपर्स के लिहाज से देखूं और कंपेयर करना चाहूं तो इन दोनों में से दोनों के आने के चांसेस 65% हैं इस साल भी। ठीक है, ये सप्ली वाले बच्चों को। हाँ जी, सप्ली वालों के लिए इन दोनों में से एक सर आ जाना है मॉर्निंग में, और अगर सप्ली में इसका किसी इवनिंग में है तो इंशाल्लाह उसमें से हो सकता है कि दूसरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आ जाए। प्रॉपर्टीज़ लाजमन कर लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि इस टॉपिक में से प्रॉपर्टीज़ ही पूछते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेनी, कैथोड रेस के नाम से भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेस। इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब वो प्रोटॉन ही है कैनाल रेस, प्रोटॉन ही कैनाल रेस होते हैं, कैथोड रेस तो इलेक्ट्रॉन्स को ही हाँ जी। बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से ना बच्चे बाद दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा नाम पता नहीं हाँ जी, होता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक तो डिस्कवरीज के लिहाज से ये आ गया। उसके बाद 2 टॉपिक हो गए हैं। तीसरा टॉपिक जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल है। ये तीसरा मोस्ट वांटेड टॉपिक है, मोस्ट पेपर में से। वांटेड जी मोस्ट वांटेड है पेपर में आने वालों में से। ये मूवीज में वर्ड यूज जी होता है, सर, मोस्ट बिल्कुल वांटेड। और इसके बाद जो चौथा इसमें से टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। उसमें से कोई 2 आपको बता दी जाएंगी, नाम मेंशन कर दिया जाएगा, और इसमें भी बता देता हूँ कि कौन सी आने के चांसेस हैं। एक बटा कर लेनी है आपने आर्कियोलॉजी, दूसरा उसमें कार्बन डेटिंग है, और तीसरा पावर जनरेशन है। मतलब अगर इनमें से आता भी है तो इन तीनों में से कोई 2 नाम आपको बता दिए जाएंगे। ओके हो गया सर, बच्चे नोट कर रहे हैं आपकी बातें। तो ये दूसरा मतलब दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको बता दिए। इसमें जो बताया है इसमें से इंशाल्लाह आपका पेपर आने वाला है। उसके बाद अगर हम 5वें पे चले जाएँ तो 5वें में हमारे पास जो है ना सिलेक्टेड तकरीबन 5-6 टॉपिक बन जाते हैं। उसमें पहला जो है वो है बॉयल्स लॉ। बड़ा हेल्प। अब बॉयल्स लॉ में बेटा 2 तरह के लॉन्ग आते हैं। एक है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, उसमें आप लोगों ने डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेरिवेशन मुकम्मल ड्राइव करेंगे। ठीक है, V1 P1 = V2 P2 वहाँ तक आपने लिख देना है। ठीक है, सारे डायग्राम्स आपकी वो ज़रूरी नहीं है, वो क्योंकि नेक्स्ट टॉक में आती है। वो लॉन्ग कैसे आता है? वो आता है डिफाइन बॉयल्स लॉ, ठीक हो गया, एंड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसमें फिर आपने डिफाइन के बाद फ़ौरन वो एक्सपेरिमेंट सारा एक्सप्लेन कर देना है, बाद में डायग्राम उसके साथ 2 वो सिलेंडर बने हुए हैं वो आपने बना देने हैं साथ। तो ये बॉयल्स लॉ के 2 हैं। अब इसमें ये नहीं होना कि एक टॉपिक आ जाए तो सारा लिखने बैठ जाए, टाइम ज़ाया होगा आपका। अगर पहला आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ तो आपने शुरू से लेकर डेरिवेशन तक, और दूसरा आता है तो फिर आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डेरिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। ये भी बता रहे हैं सर कि कौन से को कैसे करना है। और इसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में डेरिवेशन ही है, एक्सपेरिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 2 लॉज हैं जो कि पेपर में बारहा आते रहते हैं, इसमें से बॉयल्स लॉ ज़्यादातर आया हुआ है। ठीक हो गया सर। और इसके बाद आता है इवेपोरेशन। इस चैप्टर में से ज़्यादातर आने वाले ये 2 टॉपिक हैं, या बॉयल्स लॉ या इवेपोरेशन, और उसके फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर लिखे हुए हैं। अफेक्टिंग इवेपोरेशन जो होते हैं, वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर है, हाँ जी, और हाँ उसके जी, बाद बड़े इंटरनल अहम फोर्सेस topic वगैरह हैं, ये आ जाते हैं। इन दोनों में से मुझे यकीन है कि इन दोनों में से कोई एक बना हुआ है। आएगा लास्ट। हाँ जी, इंशाल्लाह सर आया होगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बारहा आता रहता है इन दोनों में से। नोट कर बेटा ये 3 हो गए हैं आपके। अगर इसके अलावा आता है तो वेपर प्रेशर है, डिफाइन वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है और उस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत साथ आपने करते जाना है। ये आपके टोटल हो गए हैं अभी तो है ना, वो तकरीबन आपके हो गए हैं टोटल 4 टॉपिक। 5वां ऐड करूँ तो 5वें में लास्ट इस टॉपिक चैप्टर के एंड पे है डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसमें भी 2 से 4 पॉइंट बनते होते हैं डेफिनेशन के लिहाज से। अगर उसमें फर्दर उसको स्प्लिट करें तो 4 पॉइंट बन जाते होते हैं, 4 नंबर का आसानी से लॉन्ग बन जाता होता है। तो ये सर पहले 2 लॉन्ग्स के आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी में से इंशाल्लाह पेपर इनका आने वाला है इंशाल्लाह। और अगर किसी बच्चे ने 7वां 8वां किया हुआ है, अगर 7वां 8वां करना है उसमें से भी अहम जरा लॉन्ग बता और दीजिए। 6ठे 7वें की पेयरिंग करनी है, क्योंकि 8वें में से लॉन्ग नहीं आना। 6ठे 7वें की सॉरी 6ठे 7वें की पेयरिंग करनी है तो 6ठे में से जो है ना वो अगर सिर्फ 2 बताऊं तो वो ये हैं कि सिर्फ 2 ले जी 2 कर लेंगे, एक पार्ट आपका हो जाएगा। 2 में से एक जो है वो है जो अक्सर आता है वो है डिफाइन सॉलिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की डिफाइन लिख देनी है, ठीक हो गया सर। और टेम्परेचर का इफेक्ट लिखना है। उसमें 3 केसेस हैं, तीनों को आपने डिस्कस कर देना है। ठीक है, ये अक्सर आता रहता है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। टेबल बना हुआ है, उसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं, वो आपने याद कर लेने हैं, उसमें से निकल आता है। तो इन 2 में से एक सवाल आ जाएगा।
बस Okay ये हो दो गया। ही। ये दो ही हैं छठे में से। हाँ जी। इसके बाद 7वें में से एक लंबी लिस्ट बन जाती है क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ तो चैप्टर ये बड़ा यहाँ ही से है, शॉर्ट हाँ, ना ये करें। रहने से पहले दो वाले जो है हाँ लॉन्ग जी। कर लें। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसमें टॉपिक भी ज़्यादा हैं। इसमें टॉपिक अगर आपको बच्चा तैयार करके बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से ये है कि इसमें आप लोगों ने बेटा करने हैं रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन स्टेट के रूल्स हैं वो 7-8 लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने लिखने हैं सारे ही। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेंस के लिहाज से आपने एग्जाम्पल की मदद से आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये दो हो गए हैं। तीसरा जो आता है वो है इसमें डाउन सेल, एक्सप्लेन डाउन सेल इन डिटेल। उसमें डाउन सेल क्या होता है, उसके लिए उसमें क्या बनाया जाता है और उसकी वर्किंग जो होती है प्रोसीजर के लिहाज से वो आपने लिख देनी है। ठीक है जी। चौथा सवाल जो है वो नेल्सन सेल है। नेल्सन सेल क्या है, उसकी वर्किंग लिखी हुई है और सारा डायग्राम बनाई हुई है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। पांचवा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसमें मैं आपको वैसे बताऊं जैसे मैंने छठे चैप्टर के बताए हुए हैं, इसमें से जो अक्सर आता रहता है वो है इसमें नेल्सन सेल आता रहता है बच्चों, और इसके बाद रस्टिंग एंड क्रोइंग। ठीक हो गया। और इन दो की, ये दो आपने इसमें काफ़ी फोकस कर लेना है। इन दो के बाद तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्रोमियम, ये आपके 3 हो गए हैं। और चौथा इन मतलब चारों में से जो भी बताने वाले, इन चारों में से एक आपका आ जाना है। लास्ट पे टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वो प्योरिफिकेशन होती है कॉपर की। तो ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मोस्ट वांटेड सर मोस्ट मोस्ट वांटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहला बताया आपको कि नेल्सन सेल कर लेना है, उसके बाद डाउन सेल कर लेना है, फिर रस्टिंग एंड क्रोजन कर लेनी है, और आखिरी जो है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये आपके 4 टॉपिक हैं, ये इसमें से इंशाल्लाह आपका एक तैयार हो जाना है। ले जी, सारे लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ अहम तरीन हम आपको, और MCQs एक्सरसाइज वाले आप लोगों ने MCQs सारे के सारे कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको अहम जो हैं वो सेंड करेंगे, और उनमें से आपको बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर्स वाले आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% हो जाना है। हमने 100% वाला बता दिया, बाकी 50 मार्क्स में 60 में से वो तो इंशाल्लाह इजीली आप लोगों के आ जाने हैं, और आप दुआएं देंगे। और आपने हमें दुआओं में बस याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबका फ़ायदा हो सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।